गांव के बाहर एक पुराना सूखा हुआ कुआं था जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी। कुएं की सतह पर पड़े सूखे पत्ते और चिड़ियों की चहचहाहट इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं में एक आत्मा निवास करती है और इसलिए कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव के 4 दोस्त राजू, दीपक, मोहित और सुरेश ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, कोई भूत भूत नहीं होता, सब झूठ है। उनकी आंखों में एक चमक और दिलों में उत्साह था। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, चारों ने हाथ में टॉर्च लेकर कुएं की ओर कदम बढ़ाए। राजू, हमेशा से शरारती, ने मजाक करते हुए कुएं में एक पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर ने पानी को छुआ, अचानक कुएं से एक अजीब सी कराहने की आवाज आई। क्यों मुझे फिर से जगा दिया? ये सुनकर चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनके होश उड़ गए। वहां एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा एक धुंधली छाया में ढका हुआ था। कोई आंख, नाक या मुंह नहीं। डर से उनका कलेजा मुंह को आ गया। दीपक चीख पड़ा और चारों एक साथ भागते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। जब वे गांव पहुंचे, उनकी सांसें तेज थी और उनके चेहरे पर आतंक की छाया थी। लेकिन एक भयानक सच्चाई सामने आई, सुरेश उनके साथ नहीं था। चारों ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी कहीं भी कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन सुरेश कुएं के पास बेसुध पड़ा मिला। उसकी स्थिति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उस दिन के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। सुरेश की खामोशी ने गांव में एक भय का वातावरण बना दिया। चारों दोस्तों की दोस्ती अब एक नया रूप ले चुकी थी। वह एक अनकही कहानी थी जो हमेशा उनके दिलों में एक डर के साथ बसी रहेगी।